पहला क्वेश्चन है 8वें नंबर का है मैकेनिक डीजल का सीटीएस का। जो एक्स से चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? ये जो ये दिख रहा है ना अपन को, ये इसका भाग, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? पानी का पंप, हाइड्रोलिक पंप, ईंधन पंप, तेल पंप। फिर है रेडिएटर। रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है? हवा के दबाव के साथ फ्लशिंग पानी, इंजन तेल के साथ फ्लशिंग पानी, शीतलक तेल के साथ फ्लशिंग पानी, गियर ऑयल से पानी को फ्लश करना। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य क्या है? प्रवाह शीतलक बढ़ाएं, इंजन के ऊपर हवा बह रही है, रेडिएटर फिन्स के माध्यम से हवा खींचे और गर्म पानी को ठंडा करें। ठीक है, फिर है जल पंप को ड्राइव करें। क्या इंजन कूलिंग में पंखे का उद्देश्य बताना है आपको। फिर है कि चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इस भाग का क्या नाम है? ठीक है, रेडिएटर के ऊपर टैंक है, रेडिएटर को ऊपरी टैंक है। फिर है रेडिएटर लोअर टैंक, रेडिएटर ड्रम प्लग, रेडिएटर कैंप। फिर क्रैंक शाफ्ट, इसके किस भाग से ऑयल क्रैंक पिन में बहता है? क्रैंक वेब, क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट बीरिंग, क्रैंक शाफ्ट मुख्य जनरल, क्रैंक पुली। फिर इसके बाद कि एयर कूल्ड इंजन में मेटल फिन्स कहाँ लगे होते हैं? सिलेंडर और हेड, एग्जॉस्ट पाइप, वाल्व डोल, इंटेक मैनिफोल्ड। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन कि रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? रेडिएटर में पानी ऊपर, रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करना, शीर्ष पानी की नली से कनेक्ट करना, नीचे पानी की नली से कनेक्ट करना। फिर है किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत ही कम होती है? थर्मोसाइफन सिस्टम में, ठीक है, थर्मोसाइफन सिस्टम में, एयर कूलिंग में, फोर्स फीड में, पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम में। फिर आपको बताना है कि इंजन का कौन सा भाग ऑयल पंप चलाता है? कनेक्टिंग रॉड, कैम सॉफ्ट, पिस्टन, टाइमिंग गियर्स। कौन सा भाग ऑयल पंप चलाता है? फिर बताना है कौन सा उपकरण ऑयल पंप से तेल चूसता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व, मेन ऑयल गैलरी, पंप और फिल्टर। थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का संचलन कैसे प्राप्त किया जाता है? द्वारा फोर्स्ड फीड ऑफ वाटर, गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से, पानी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पानी जैकेट द्वारा। आंतरिक दहन इंजन के लिए शीतलन प्रणाली क्यों आवश्यक है? वाष्पीकरण बढ़ाने, इंजन आउटपुट बढ़ाने, जंग लगने से रोकने के लिए, इंजन से हीट निकालने के लिए। फिर आपके सामने आकृति में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो एक्स से चिन्हित भाग आपको ऐसे में बड़े में दिख जाएगा, ये चिन्हित भाग का क्या नाम है? पानी पंप पुल्ली पहला ऑप्शन। दूसरा है आपके सामने पानी पंप एम्प्लियर। तीसरा है आपके सामने पानी पंप हाउसिंग, पानी पंप शाफ्ट। फिर है थर्मोस्टेट वाल्व को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? वाटर आउट ऑफ वाटर पंप, वाटर आउटलेट ऑफ रेडिएटर, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जेट, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट। फिर जो इंजन के सामने लगा होता है, फैन है, रेडिएटर है, पानी का पंप है, बाईपास वाल्व है। शीतलन प्रणाली में चरखी कहाँ लगी रहती है? शीतलन प्रणाली में चरखी, चरखी पूछ रहा है। फैन, रेडिएटर, पानी का पंप और थर्मोस्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट एयर कूल्ड इंजन में हीट को नष्ट करने में मदद करता है? इंजन पिस्टन, इंजन क्रैंकशाफ्ट, एग्जॉस्ट पाइप, सिलेंडर और हेड, फिन्स। फिर है स्नेह का कौन सा गुण है? ऑक्टेन संख्या, फोम विकसित करना, सीटेन संख्या, चिपचिपापन। फिर है इंजन पर ऑयल कूलर कहाँ फिट किया जाता है? इंजन ब्लॉक पर, सिलेंडर हेड पर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, ऑयल सम्प पर। फिर पूछ रहा है आपसे कि एयर
एयर इंजन कूलर में फिन्स का क्या उद्देश्य है? गर्मी बढ़ाने, ताकत बढ़ाने, इंजन हेड सिलेंडर और इंजन की गर्मी खत्म करने। ठीक है, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका क्या नाम है? ठीक है, हवा फिल्टर में, तेल फिल्टर तत्व में, पानी के फिल्टर में और ईंधन फिल्टर में। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने कि किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में हेड पर फिन्स होती है? क्या होती है? फिन्स होती है। क्या होती है? फिन्स होती है। एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, एयर कूलिंग। ठीक है, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि पंप संचालन प्रणाली में पंप के ड्राइव को कैसे मिलता है? ठीक है, पंप संचालन शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलता है? बेल्ट द्वारा, गियर से, चैन द्वारा, कपलिंग द्वारा। ठीक है, फिर आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद का 24वां क्वेश्चन है कि शीतलन प्रणाली में जल निकासी प्लग कहाँ स्थित होता है? रेडिएटर ऊपरी टैंक में, रेडिएटर लोअर टैंक में, रेडिएटर वाटर जैकेट में, एक्सपेंशन टैंक में। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन कि कौन सा भाग फोर्स्ड इंजन में, कौन सा भाग फोर्स्ड फीड इंजन शीतलन प्रणाली में पानी को प्रसारित करने के लिए मजबूत होता है? पंप होता है, थर्मोस्टेट होता है, रेडिएटर होता है, वाटर जैकेट होता है। तो ये रहे आपके 25 सवाल। ठीक है, और आपको इसके आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।